नमस्कार दोस्तों, आपको बेहद ही बड़ी खुशखबरी देनी है। बता दें कि पेट्रोल डीजल हो सकता है कम, इन राज्यों में हो सकता है चुनाव को लेकर ऐलान। आपको बता दें कि देश में ऐसी ही और भी खबरें निकल के आ रही हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि आप भी इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि राजेश टिकैत का बड़ा ऐलान। 13 मार्च को जाएंगे पश्चिम बंगाल, किसानों से बीजेपी को हराने की करेंगे अपील। दरअसल बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राजेश टिकैत ने आगामी 13 मार्च को कोलकाता जाने का ऐलान करते हुए बुधवार को कहा कि वह किसानों से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर चर्चा करके भाजपा को पराजित करने का आह्वान करेंगे। हालांकि वह किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेंगे। बता दें कि टिकैत ने सिकंदरपुर के चेतन किशोर मैदान में किसान पंचायत को संबोधित करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वह 13 मार्च को कोलकाता जाएंगे और वहीं से निर्णायक संघर्ष का बिगुल फूकेंगे। बता दें कि टिकैत ने आरोप लगाया कि देश के किसान भाजपा की नीतियों से त्रस्त हैं। वे पश्चिम बंगाल के किसानों से चुनाव पर चर्चा करेंगे और भाजपा को हराने का आह्वान करेंगे। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में निर्धारित मात्रा से अधिक प्याज नहीं रख सकेंगे व्यापारी, सरकार ने तय की भंडारण की सीमा। दरअसल आपको बता दें कि राज्य में प्याज का कोई भी खुदरा और थोक व्यापारी अब सरकार की तरफ से निर्धारित अवधि और मात्रा से अधिक प्याज नहीं रख सकेगा। प्याज की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर खाद्य विभाग ने बिहार व्यापारिक वस्तु की अनिवार्य सूची में प्याज को जोड़ दिया है। बता दें कि यह तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है, जिसके जरिए वे प्याज व्यापारियों पर निगरानी कर सकेगा। खासतौर पर इसके जरिए विभाग राज्य कालाबाजारी को नियंत्रित करेगा। इससे प्याज के मूल्य को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। हालांकि यह नियम किसानों पर लागू नहीं होगा। इसके मुताबिक प्याज की खरीदी, बिक्री, वितरण और भंडारण को जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार नियंत्रित कर सकेगी। साथ ही राम मंदिर निर्माण के बाद सभी बुजुर्गों को मुफ्त भगवान के दर्शन कराएंगे, सदन में बोले सीएम केजरीवाल। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए उनकी सरकार राम राज्य की संकल्पना से प्रेरित 10 सिद्धांतों का पालन कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होते ही उनकी सरकार बुजुर्गों को उसके दर्शन करने के लिए भेजेगी। बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भगवान राम और हनुमान का भक्त हूँ। हम दिल्ली की जनता की सेवा के लिए राम राज्य की संकल्पना से प्रेरित 10 सिद्धांतों का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जिन सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं उनमें खाद्य पदार्थ मुहैया कराना, चिकित्सा देखभाल, बिजली पानी उपलब्ध कराना, रोजगार, आवास, महिला सुरक्षा और बुजुर्गों को सम्मान देना शामिल है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोई भूखा न सोए। हर बच्चा, चाहे वह किसी भी तबके का हो, उसे अच्छी शिक्षा मिले। अब ताजमहल का दीदार हो सकता है महंगा, गुंबद के हिसाब से तय टिकट का रेट। दरअसल आगरा में ताजमहल का दीदार करना अब लोगों को महंगा पड़ सकता है। दरअसल जल्द ही ताजमहल देखने के लिए लगने वाली टिकट के रेट में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके लिए एक प्रपोजल सरकार को भेजा गया है। अगर इस प्रपोजल को सरकार मंजूरी दे देती है तो फिर लोगों को ताजमहल की हर एक गुंबद को देखने के लिए अलग अलग कीमतें चुकानी पड़ेगी। बता दें कि मंगलवार को आगरा विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब ताजमहल की मेन गुंबद को देखने के लिए टूरिस्टों को 400 रुपये चुकाने होंगे। वहीं स्मारक में एंट्री के लिए 80 रुपये का टिकट खरीदना होगा। आपको बता दें कि देशी और विदेशी दोनों टूरिस्ट की जेब पर इससे एक्स्ट्रा भार पड़ने वाला है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने की गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ, कहा कोरोना काल में बेहतर किया है काम। दरअसल दिल्ली विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल के दौरान किए गए कामों को सराहा। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह की भी तारीफ की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना काल कठिन समय था। ऐसे समय में
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बेहतरीन काम किया। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना काल के दौरान राजधानी आम आदमी पार्टी सरकार ने जनता के साथ मिलकर बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि जिस भी तरीके से सरकार जनता की सेवा करती थी, सरकार ने की, इस दौरान सभी ने बेहतर काम किया। साथ ही कोरोना वायरस अपडेट। देश में कोरोना संक्रमण और मौत के फिर बढ़े मामले। जाने क्या है आंकड़े। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़े हैं। महामारी से दैनिक मौतों का आंकड़ा भी 100 को पार कर गया है। हालांकि अच्छी बात यह है दोस्तों कि महामारी को मात देने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अब तक 1,09,00,000 से ज़्यादा लोग पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान 17,921 नए मामले सामने आए और 133 लोगों की मौत हुई, जिनमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 56, पंजाब में 20 और केरल में 16 मौतें शामिल हैं। इनको मिलाकर अब तक संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,12,62,000 से ज़्यादा हो गया है। तो वही दोस्तों, इस स्कीम से भारत बनेगा आत्मनिर्भर। सरकार को भी होगी 40 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा कमाई। आपको बता दें कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर दे रही है। सरकार ने बीते कुछ महीनों में इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए तथा देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए चीनी कंपनियों पर नकेल कसी है। वहीं भारत में निर्माण करने वाली कंपनियों को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत सब्सिडी देने का भी ऐलान किया गया है। दरअसल सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान का निर्माण भारत में हो ताकि देश में रोजगार भी बढ़ सके। हालांकि इस स्कीम से सरकारी खजाने में भी आने वाले 5 सालों में भारी भरकम रकम आएगी। साथ ही दोस्तों, अच्छी खबर है, 5 राज्यों में चुनाव के चलते पेट्रोल डीजल हो सकता है सस्ता। दरअसल पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी तक सर्वोच्च स्तर पर है, लेकिन पेट्रोल डीजल की महंगाई से आम आदमी को कुछ राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। दरअसल अच्छी बात यह है दोस्तों कि चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 5 राज्यों में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स में कटौती कर सकती है। जी हाँ, अगर क्रूड की कीमतें इसी लेवल पर बनी रही तो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम कर सकता है। अगर सरकार टैक्स कम करती है तो इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होने वाले हैं।